जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण के सुखसागर ग्रंथ से तृतीय स्कंद से 55वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। जय जय हरिदास को सनकादिक दियो शाप, जाओ दुष्ट भूलोक में बोलो तीनों पाप। सनकादिक द्वारा जय विजय को शाप देना इस प्रसंग में बताया गया है। जिसे बोले, हे विदुर जी, दिति ने कश्यप जी के दूर को धारण करके 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा, क्योंकि वह देवताओं को कष्ट नहीं देना चाहती थी। उसे भय था कि मेरे पुत्र देवताओं से शत्रुता करेंगे। दिति के गर्भ धारण करने से उसका तेज तीनों लोकों के प्रकाश को क्षीण करने लगेगा। सभी देवतागण तथा लोकपाल तेजहीन से हो गए। सूर्य का तेज निस्तेज होने से चारों ओर अंधकार छा गया। यह देख कर देवतागण अति भयभीत हो गए और ब्रह्मा जी के निकट जाकर उनसे इसका कारण पूछने लगे। देवता लोग बोले, हे जगत पिता, आपने ही इस जगत की उत्पत्ति की है। आप चतुर्मुख हैं, हम लोग नमस्कार करते हैं। आप सबके नियंता, रचयिता तथा स्वामी हैं। दिति का गर्भ क्रमशः बढ़कर संपूर्ण लोगों को निस्तेज कर रहा है। इसका क्या कारण है? कृपा करके हमको बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, पूर्व काल में तुम्हारे पूर्वज सनंदन सनातन था। सतकुमार संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर शुद्ध चित्तन से भगवान विष्णु के दर्शनार्थ वैकुंठ धाम में गए। वहाँ पर श्री नारायण शुद्ध सत्वमय स्वरूप से विराजमान रहते थे। उस वैकुंठ धाम में नैश्रेयस नाम का अति सुंदर वन है। वहाँ पर संपूर्ण ऋतुएं शोभायमान है। गंधर्व लोग अपनी प्रियतमाओं के साथ माँ भगवान के गुणगान करते हैं। अप्सराएं नृत्य तथा कीर्तन करती हैं। सरोवर से सुंदर सुगंधित मकरंद की मधुर गंध चित्त को आकर्षित करती हैं। भ्रमर गूंज कर हरि कथा का गायन करते हैं। संपूर्ण पक्षी मधुर स्वर से कलरव करते हैं। तुलसी की गंध भगवान के श्री विग्रह से स्पर्श करने के कारण अति आदरणीय है। वहाँ पर अनेक प्रकार की पुष्प राशि विकसित है। वे तुलसी के विशेष आदर को देखकर भी उनसे कोई ईर्ष्या नहीं करते हैं। वहाँ द्वेष, द्वंद्व, ईर्ष्या, मद, मत्सर, काम आदि का कोई नाम भी नहीं है। संपूर्ण प्राणी भगवानमय चतुर्भुज स्वरूप है। उनके श्री विग्रह भी भगवान के ही समान है। अति सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी हरि की सेवा में लीन रहती हैं। उनके नुपुरों की झनकार तथा हाथ का कमल संपूर्ण विश्व को मोहित करता है। ऐसे वैकुंठ धाम में जब बेचारे ऋषिगण भगवान के दर्शन की लालसा से पहुँचे, तब 6 द्योड़ियाँ पार करके 7वीं पर जगविजय नाम के भगवान के पार्षदों ने उन्हें रोक दिया। वे पार्षद चतुर्भुज स्वरूप श्याम वर्ण आभूषणों से अलंकृत शंख चक्र गदा पद्म आदि से शोभित थे। उन द्वारपालों के इस बर्ताव से क्रोधित होकर उन चारों मुनियों ने, जो आयु में सबके पूर्वज होने पर भी 5 वर्ष के बालक के समान थे और जो दिगंबर वृत्त में थे, ललकार कर पूछा, अरे मूर्खों, हम तो भगवान के परम भक्त हैं। हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती है। हम उन्हीं देवादिदेव के दर्शन करना चाहते हैं। तुम हमें उनके दर्शन से क्यों रोकते हो? वे जगत पिता होने के कारण हमारे भी पिता हैं। अरे द्वारपालों, तुम लोगों तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। भगवान का कोई शत्रु नहीं है, फिर किस शंका से हमें रोक दिया है? तुमने किस भय की कल्पना करके भगवान के दर्शनों से हमें विमुख किया है? तुमने किस भय की कल्पना करके भगवान के दर्शनों से हमें विमुख किया है? तुमने भेद बुद्धि के कारण ही ऐसा किया है, इसलिए तुम वैकुंठ धाम में रहने योग्य
नहीं हो। अब तुम यहाँ से निकलकर पापमय योनियों में, जहाँ काम क्रोध लोभ सताता है, जाओ और अपने इस पाप का फल भोगो। सनकादिक के इस घोर शाप को सुनकर के वे दोनों पार्षद अति भयभीत होकर के उनके चरणों पर गिर पड़े और बोले, हे मुनीश्वरों, आपने कृतार्थ कर दिया, हमारे मद को दूर कर दिया, किंतु हम पर यह कृपा अवश्य कीजिए कि हम किसी भी योनि में जाने पर भगवान की स्तुति न भूलें और मोह को प्राप्त न हुए, क्योंकि यह दोनों ही मोक्ष पद के शत्रु हैं। जब भगवान कमलनाथ को पार्षदों के शाप देने का तथा संकादिक के आगमन का पता चला तो वे स्वयं संकादिक के स्वागत के लिए लक्ष्मी सहित पधारे। जब मुनिगणों ने देखा कि भगवान श्री वैकुंठ धाम अपने संपूर्ण पार्षदों तथा लक्ष्मी जी सहित स्वयं पधारे हैं, वे उनके श्री विग्रह की शोभा को देखकर भगवत भक्ति के उद्रेक में विभोर हो गए। भगवान ने पार्षद उनके ऊपर श्वेत छत्र तथा श्वेत चमर झुला रहे थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में वैजयंती माला शोभायमान थी, रत्न जटित दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थे। उनके सौंदर्य के सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य भी फीका पड़ रहा था। तुलसी की माला कंठ में धारण किए हुए थे। तुलसी की मंजरी की गंध को लेकर वायु बह रही थी। भगवान का मुख नील कमल के समान विकसित था। उनकी झांकी अनुपम थी, जिन्हें देखकर संकादिक मुनीश्वर नयनानंद प्राप्त करके ब्रह्मानंद में निमग्न हो गए। तब संकादिक बोले, हे अनादि, आप भी इस सृष्टि के आदि मध्य और अंत हैं। आपने ही ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके इस विश्व की रचना की है। हम वैसे हृदय में आपके दर्शन निरंतर करते रहते हैं, किंतु साक्षात दर्शन आज ही हुए हैं। आपके सगुण साकार दर्शनों की उपलब्धि से हमें अति आनंद प्राप्त हुआ है। आपके दर्शनों के लिए बड़े बड़े योगी जन देवतागण तरसते हैं। उन्हीं भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करके हमारे नेत्रों को अति सुख प्राप्त हुआ है। हम आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। 15वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।